कविता की माँ रोज पतली खिचड़ी बनाती है। कविता के पिता काफी दिनों से बीमार है और बिस्तर पर पड़े रहते हैं बहुत से वैद्याएं देखने के लिए, पर कविता के पिता ठीक न हुए। आप लोगों ने सुना है कविता के पिता बहुत ज्यादा बीमार है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो बहुत बीमार है। अब तो कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। उधर कविता उदास होकर दिन रात यही सोचती रहती है कि उसके पिताजी कैसे ठीक होंगे। तभी एक साधु जी वहां आ जाते हैं। भिक्षा दे दो, भगवान आपका भला करेगा। कविता बाहर साधु जी के पास आती है। बाबा, मेरे पिताजी बहुत दिनों से बहुत बीमार है। क्या आप उन्हें भी आशीर्वाद दे सकते हैं? क्यों नहीं बेटा, कहाँ है आपके पिताजी? साधु जी कविता के पिताजी के पास जाते हैं और देखते हैं। काफी समय देखने के बाद बाबा जी बोलते हैं, इन्हें बहुत ही जटिल बीमारी हुई है। इसका केवल एक ही इलाज है। आपको जाकर आकाश वृक्ष की पत्तियां लानी होगी। ये आकाश वृक्ष कहाँ मिलेगा? ये पहाड़ के सबसे ऊपर है, लेकिन आकाश वृक्ष की पत्तियां लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई पत्तियां लाता है तो उससे आपके पिताजी अवश्य ठीक हो जाएंगे। अब कविता सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे उस पहाड़ पर जाएगी आकाश वृक्ष की पत्तियों को लाने। कुछ समय बाद कविता अपनी माँ के पास जाती है। माँ, अब तो पिताजी को ठीक करने का उपाय पता चल गया है। क्या मैं जाऊँ आकाश वृक्ष की पत्तियां लाने? बेटा, आज तक उस पहाड़ पर कोई नहीं जा पाया है, तुम कैसे जाओगी? पर माँ, कोशिश तो कर ही सकती हो। नहीं बेटा, फालतू में जिद मत करो। तुम्हारे पिताजी वैसे ही बीमार है, तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा होता नहीं देख पाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं, पर कविता को नींद नहीं आती। वह यही सोचती रहती है कि कैसे वो उन पत्तियों को लाए। सुबह हो जाती है। माँ, मैं थोड़ा बगीचे में जा रही हूँ, कुछ समय बाद लौट आऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, पर जल्दी लौट आना। इतना कहकर कविता वहां से चल देती है पहाड़ की तरफ, उस आकाश वृक्ष को ढूंढने। आगे का रास्ता जंगल से था। कविता बिना डरे आगे चली जाती है। काफी दूर जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। तब उनकी मुलाकात एक चकोर पक्षी से होती है जो बोलता भी था, यहाँ क्यों आई हो लड़की? वापस लौट जाओ। मैं यहाँ अपने पिताजी की जान बचाने के लिए आई हूँ। वापस लौट जाओ, वरना अपनी भी जान गवा बैठोगी। मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं है। मैं यहाँ से आकाश वृक्ष की पत्तियां लेकर ही जाऊंगी। उस उल्लू ने देखा कि उसके आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्रेम है। कुछ समय सोचने के बाद वह उल्लू बोलता है, ठीक है, पर आकाश वृक्ष की पत्तियों को लेकर जाना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर इन परीक्षाओं को पास कर लोगी तो तुम्हें वो पत्तियां मिल जाएगी। जाओ, आगे बढ़ो। इतना कहकर वह उल्लू वहां से गायब हो जाता है। कविता आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो आगे जाती है, पीछे का रास्ता बंद हो जाता है। बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। तभी पेड़ों से आवाज आती है, तू नहीं कर पाएगी, तू विफल हो जाएगी, तेरे पापा नहीं बचेंगे। तू नहीं कर पाएगी, तू विफल हो जाएगी, तेरे पापा नहीं बचेंगे। इनकी बातें सुनकर कविता के मन में भ्रम होने लगता है, कहीं इनकी बातें सच तो नहीं है। तभी उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है। दीदी, आप बहुत बहादुर हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तभी कविता चिल्लाती है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं लड़ूंगी अपनी बहन के लिए, अपने पिताजी के लिए। इतना कहते ही शंकाएं शांत हो जाती है। बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तभी पेड़ों से आवाज आती है,
ये पहला परीक्षा था शंका का जंगल, जिसे तुम पास कर चुकी हो। अब और आगे बढ़ो। कविता आगे बढ़ने लगती है। आगे जाने के बाद वह देखती है कि बहुत सारे सोना, चांदी, मोतिया और मिठाई पड़ी होती है। तभी एक आवाज आती है। कि मोतियां उठाओ और वापस चली जाओ, तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे इससे। ये सुनकर कविता बहुत प्रसन्न होती है। कविता एक मोती उठाती है। फिर उसे याद आता है कि साधु जी ने कहा था, आकाश वृक्ष की पत्तियों के अलावा कोई और उपाय नहीं है पिताजी को ठीक करने का। कविता वो मोती वहीं रख देती है और कहती है, मैं यहाँ तक खुद के लिए नहीं आई हूँ, दूसरे के लिए आई हूँ, मुझे किसी चीज की लालच नहीं। इतना कहते ही रखे हुए सारे सोना, चांदी और मोतिया धूल में बदल जाते हैं। फिर से आवाज आती है। ये तुम्हारी दूसरी परीक्षा थी, स्वार्थ की गुफा जिसे तुम पार कर चुकी हो। अब तुम आकाश वृक्ष की पत्तियां ले जा सकती हो। कविता बहुत प्रसन्न होती है और आगे बढ़ने लगती है। आगे जाने पर उसे आकाश वृक्ष दिखाई पड़ता है। कविता प्रसन्नता से उसकी पत्तियां तोड़ने जाती है। तभी उसमें से एक आत्मा निकलती है। कविता उस आत्मा को देखकर घबरा जाती है। उस आत्मा से आवाज आती है, मैं बहुत सालों से यहाँ पर श्राप के कारण कैद हूँ। जो भी आता है पत्तियां लेकर चला जाता है। क्या तुम मुझे इस कैद से आजाद करोगी? कविता कहती है, बताओ मैं कैसे आपको आजाद कर सकती हूँ। अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं जरूर करूंगी। तुम्हें बस चुनना होगा कि तुम या तो ये पत्तियां ले सकती हो या फिर मुझे आजाद कर सकती हो। इस पत्ती की कीमत है या तो ये पत्ती या फिर मेरी मुक्ति। कविता सोच में पड़ जाती है। सोचने के बाद वो जवाब देती है, आप आजाद हो जाइए, मेरे पिताजी फिर भी मुझ पर गर्व करेंगे। इतना कहते ही वो आत्मा बोलती है, ये तुम्हारी तीसरी परीक्षा थी जिसे तुम पास कर चुकी हो। अब तुम ये पत्तियां लेकर जा सकती हो। आकाश वृक्ष की पत्ती नीचे गिरती है। कविता उसे लेकर वापस घर चली आती है, अपने पिता के पास। कविता जैसे ही पत्तियां अपने पिता के पास लेकर जाती है, उसके पिता की सांसें सामान्य हो जाती है। उसके बाद सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।